हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि हमारा सोशल साइंस 10th के सोशल साइंस के हिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 में सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल और पहले बार आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस तरह से डेली नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद? तो सीडान के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने की है। किसने? तो मेजनी ने किया है यंग इटली की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। चलिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? या जो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था, यह किस जगह पर हुआ था? तो यह हुआ था सेडान में। कहाँ पर? सेडान में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं, सेडान में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। 11 नंबर, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1853 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1853 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। कब? तो 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन, वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वियना सम्मेलन के अध्यक्ष मेटरनिख थे। कौन? मेटरनिख वियना सम्मेलन के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना। क्या व्यवस्था था? पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना। किनका व्यवस्था था? मेटरनिख का व्यवस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काउंट काबोर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काबोर की मृत्यु कब हुई? तो काउंट काबोर की मृत्यु 1861 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1861 ईस्वी में काउंट काबोर की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोधी कौन है? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, इसका विरोधी कौन है? तो इसका विरोधी ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया इसका विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण चल रहा था वह किस साल में जाकर कंप्लीट हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। कब? 1871 ईस्वी में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती आप लोग नाम सुनते ही पहचान लीजिएगा, गैरिबाल्डी। किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती का गठन। अगला क्वेश्चन है, जलवेरायन संघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ? जलवेरायन संघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ? 1834 ईस्वी में जलवेरायन संघ की स्थापना हुई थी। कब? 1834 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? 1865 ईस्वी में गास्टिन की संधि हुई थी। कब? 1865 ईस्वी में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना होता है वह यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि जो है यह किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई। कब? 1829 ईस्वी में हुई। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का जो युद्ध हुआ था, सीडान का युद्ध यह किनके और किनके बीच में हुआ था? तो सीडान का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। किसके? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था सीडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो स्वतंत्र राष्ट्र यूनान को जो घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में किया गया था। कब? 1832 में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो जो था वह कहाँ का प्रधानमंत्री था हमें बताना है। तो गीजो जो था वह फ्रांस का प्रधानमंत्री था। कहाँ के? फ्रांस का प्रधानमंत्री था गीजो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का जो युद्ध हुआ था यह किनके और किनके बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वह सेडोवा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ये जो ऑटो थे इनको कहाँ के राजा बनाया गया था? तो यूनान के राजा बनाया गया था ऑटो को। किनको? ऑटो को जो राजा बनाया गया था यूनान के राजा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की है? यंग यूरोप की स्थापना किसने की है? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की है। किसने? तो मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की है। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? मतलब किसकी हार हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की पराजय हुई। कौन? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? तो नाविक थे गैरिबाल्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काउंट कापूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कापूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया हमें बताना है। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं 25 नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। अगला क्वेश्चन दिए गए वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। किनको? तो बुर्बो वंश के पुनर्स्थापना की गई थी। बुर्बो वंश के पुनर्स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? मारियान जो है यह राष्ट्रवाद का प्रतीक है। क्या किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान। तो फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है मारियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 में जो क्रांति हुआ उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? तो उसके बाद निरंकुश शासन स्थापित किया गया था। निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। कब? तो 1688 में। तो ये हिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 1 था जिसमें टोटल हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए।
40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारा चैप्टर 1 था, इसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3 डेली क्लास चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने AK2 एजुकेशन को कभी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट 2025 में मैट्रिक या इंटर के एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।